जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग निबिड़ संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। निबिड़ संकुलन क्या, क्लास 12 की केमिस्ट्री है जिसे कहते हैं निबिड़ संकुलन। क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री, CHEMESTRY, विशेष केमिस्ट्री स्पेलिंग सबको आती है। क्लास 12 केमिस्ट्री, CHEMISTRY। क्लास 12 क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री। देखो निबिड़ संकुलन क्या है। निबिड़ संकुलन यह है कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु अणु आयन, 3 अवयवी कण होते हैं, परमाणु अणु आयन, एटम मॉलिक्यूल एंड आयन। तो जो ठोसों के अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके बीच की जो रिक्त स्थान है ना वो बहुत कम। ठोसों के, जैसे ये सॉलिड है, इनके अवयवी कण, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के स्ट्रक्चर हम बताएंगे कि जब इनके अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हों कि जो इनके बीच की जो ये रिक्त स्थान होती है ना, पार्टिकल्स के बीच जो रिक्त स्थान होती है, नहीं होती, जो पार्टिकल्स के बीच की जो अंतरा आणविक स्थान होती है, अणुओं के मध्य जो स्थान होता है वो इतना कम हो, इसका स्थान क्या हो, इतना कम हो जो इससे बनी संरचना हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। नहीं समझ में आया नहीं आया? उसे क्या कहते हैं? हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डिफिनेशन ये हो जाएगी कि ठोसों के अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान कम हो, इस प्रकार की बनी संरचना को क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार की बनी संरचना को क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे, एकदम ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है ना, और ये एक स्ट्रक्चर है, तो ठोसों का अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान क्या हो, बहुत कम हो। तो इस प्रकार की बनी संरचना को क्या कहते हैं? हम निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन कहते हैं। नहीं समझ में आया? निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है? तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है? जिसके प्रत्येक गोला सिर्फ एक ही विमा हो, जिनके अवयवी कण क्या हो, एक ही विमा में हो, उसे एक विमीय क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये आपस में हमेशा जुड़ा होगा। इसकी संरचना क्या बन जाएगी? इसकी संरचना ऐसे 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 ऐसे, अर्थात जिनके अवयवी कण की संरचना सिर्फ एक ही विमा में हो। नहीं समझा? जब सॉलिड, देखो, जब ठोस के अवयवी कणों की संरचना सिर्फ एक ही विमा में हो तो उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। नहीं समझा? जब ठोस के अवयवी कणों की संरचना एक ही विमा में हो उसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या हो जाएगा? अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है? आप इसी में डबल लगा दो। नहीं समझना? इसी में क्या कर दो, 1 2 ऐसे 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 जाने के बाद इसमें क्या कर लो, डबल लगा दो। ये हो जाएगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। नहीं समझा? इसे क्या बोलते हैं हम? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसे क्या बोलेंगे? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? इस ठोस के अवयवी कण जब दो विमा में, अर्थात एक गोला के नीचे एक गोला हो, अर्थात दो विमीय में व्यवस्थित होते हैं तो उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। नहीं समझा? अर्थात इनकी स्ट्रक्चर किस विमा में हो? दो विमा में हो। अवयवी कणों के स्ट्रक्चर दो विमा में हो, उसे हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें एक और आता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या हो जाएगा? वर्ग निबिड़ संकुलन में ऐसे 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 कई मिलते हैं, तो इसको और इसको जब मिला दोगे ऐसे 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 ऐसे, तब एक वर्ग बन जाता है इनके मध्य। तो क्या बन जाता है? इन्हें द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। अर्थात
इन्हें द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कहते हैं? जब सॉलिड के पार्टिकल्स को दो संरचनाओं में रखते हैं आपस में जोड़कर, तो उसमें एक स्ट्रक्चर वर्ग का बनता है, उसे हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसमें खटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसमें द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन, तो इसकी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगी, इसकी एक बीच में होगी, फिर एक पहले के बराबर होगी, तो फिर एक ऐसे होगी, तो इसमें ऐसे ऐसे कुछ बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें खटकोण जैसा बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन। जब स्ट्रक्चर के बीच क्या हो, द्विविमीय खटकोण बने, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये देखिए अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए बन रहा है द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये देखो द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन बना कि नहीं बना, देखो। तो इसे क्या बोलते हैं? द्विविमीय निबिड़ खटकोणीय संकुलन। अब देखो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? जस्ट उसका थ्री डायगोनल बना ले, ऐसे 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 ऐसे, अर्थात जिसकी संरचना तीन विमाओं में, विमा समझते हो? एक रेखा जिसकी संरचना तीन विमा, एक मैं, एक इधर हो, एक इधर हो, अर्थात तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर इनको देख लो पार्टिकल्स में, तो क्या बन जाएंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो अर्थात जब सॉलिड का स्ट्रक्चर तीन विमाओं में होता है उनके पार्टिकल्स की, तो उसे हम बोलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। है समझो? उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब आएगा तुम्हारा आएगा संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम पैकिंग एनर्जी, जिसको संकुलन क्षमता क्या हो उसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता क्या है, इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसी क्रिस्टल जाला में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, जालक के आयतन का कुल जितना भाग घेरते हैं, जितना भाग घेरते, समझ में आए मेरे बच्चे? घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की, उसे क्रिस्टल जालक की, उसे क्रिस्टल जालक की, उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। अब देखो, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के आयतन का कुल जितना भाग घेरते हैं, नहीं समझना है। अब उसमें जो अवयवी कण होते हैं, अर्थात जैसे अवयवी कण है, मान लो अवयवी कण हमारे सामने कोई है, हमें क्रिस्टल जालक, और वो जितना स्थान घेरेंगे, वो मेरा जो स्थान घेरेंगे उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात स्थान घेरने की जो क्षमता होती है पार्टिकल्स की, नहीं समझना है? जो पार्टिकल जितना स्थान घेरते हैं उसकी उतनी जो क्षमता स्थान घेरने की, उसी क्षमता को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। नहीं समझना है? अर्थात कि ये जो पार्टिकल जितना आयतन का कुल स्थान जितना घेरते हैं, यानी पार्टिकल जितने अपनी क्षमता द्वारा स्थान घेरते हैं, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते
हैं। उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। अब संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? संकुलन क्षमता, इसकी एक फार्मूला होता है, इसका बराबर क्या हो जाएगा? अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन अपान में क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक का आयतन। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसकी अगर संकुलन क्षमता निकालना है तो संकुलन क्षमता हमने क्या बताया कि अवयवी कण का कितना आयतन होगा? नहीं समझा? अवयवी कण कितना आयतन घेर रहे हैं ये देखो, और संकुलन क्षमता कितनी है उसके आयतन में। क्रिस्टल जालक का आयतन क्या होगा? अवयवी कण, जो अवयवी कण हमारे क्रिस्टल जालक का कितना आयतन है, अब अवयवी कण उसको कितने आयतन द्वारा घेर रहे हैं, तो दोनों के आयतन का अनुपात जब कर देते हैं तो हमारा संकुलन क्षमता क्या होता है? निकल आता है। अब अच्छा इसको मान लीजिए, इसको अगर उसमें बदलना हो अनुपात में, तब क्या करोगे? इसको अनुपात में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको प्रतिशत संकुलन क्षमता को बदलने के लिए प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता इंटू में 100। नहीं समझ पाए? ये इसका फार्मूला होता है। इसी से आप फार्मूले से आप क्या लगाओगे? सवाल लगाओगे। कैसे? संकुलन क्षमता यहाँ से आप याद कर लोगे, उसको आपको दिया रहेगा कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए देता नहीं है कि अगर 100 का कितना प्रतिशत होगा, 5 का प्रतिशत निकाल लो तो 1/5 इंटू में 100 कर नहीं देते। तो इंटू में जब हम 100 किसी के में भी करें तो उसमें क्या निकल आता है? हमको प्रतिशत में भाग निकल आता है। क्या निकल आता है? उसको प्रतिशत में क्या होता है? निकल आता है। तो जिसको आज हमारा क्या हुआ? पहला चैप्टर लमसम क्या हो गया? फिनिश हो गया। और अब चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा है बिंदु दोष, जो क्रिस्टल दोष के प्रकार हैं, क्रिस्टल दोष जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो बिंदु दोष क्या है, उसके बाद जितने भी दोष हैं, 4-5 दोस्त हैं, दोस्त नहीं मतलब दोष जो इनके अंदर कमियां हैं, उसके बारे में फिर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा प्रयास है आप लोगों तक पहुंचाने का कि आप लोग इसको पढ़ें, तो मेहनत करें, आगे बढ़ें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू, टेक केयर।